गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट 3 प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोग एक इसका सैंपल पेपर बना लिए हैं क्लास 10th का, और जैसा कि हम कम्युनिटी पोस्ट डाले थे कि आप लोग बताइए कि अब क्या वीडियो आना चाहिए, तो आप लोग का ही वोटिंग था कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में अच्छा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है वो एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है कि 5 सेक्शन में आपका डिवाइडेड रहेगा। पूरा बोर्ड का जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ए बी सी डी ई। फर्स्ट वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहता है, सेकंड वाले में 5, थर्ड वाले में 6, फिर 4 और फिर 3, ऐसा ऐसा क्वेश्चन डिवाइडेड रहता है। ये मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बता रहा कि इतने इतने क्वेश्चन रहते हैं। ये बता रहा है मार्क्स को, ठीक है, कितने मार्क्स का रहता है। फर्स्ट वाला जो सेक्शन ए है वो 1 मार्क्स का, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर यहाँ 4। ये जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो 3 आता है, ये कौन सा रहता है, ये आपका केस बेस्ड होता है, ठीक है। ये जो आपका केस बेस्ड रहता है वो, तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, और 5 मार्क्स वाला आपका 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने मिलेगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो कि यहां से 1 से 18 तक सब एमसीक्यू है, उसमें बोला क्या जा रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, 0,5 और -3,1, इन दोनों के बीच का हम लोग को डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। क्या होता था फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 1 को यहाँ कर दे रहे हैं, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 - x1, किसी को भी अगर हम इसको x1 मानेंगे तो ये मेरा y1 रहेगा, ठीक है, और इसको अगर हम x2 मानेंगे तो ये मेरा y2 रहेगा। फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 मतलब 0 - -3, 0 - -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पे 5, तो 5 - y1 है यहाँ पे 1, तो इसका स्क्वायर। अब आगे 0 + 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर किए 16, रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या आ गया 5, तो आंसर हो गया 5 यूनिट्स। क्लियर है बात, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा कि इफ tan थीटा है x/y, ठीक है, tan थीटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, tan थीटा x/y है, ओके। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को पता है कि cos मतलब tan और cos के बीच का कोई फॉर्मूला अगर कोई रहता है तो वो ढूंढेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है क्या कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग sec को यही रहने, क्योंकि हमको पता है sec का इनवर्स cos होता है, तो यह यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर था, तो यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब यहाँ से इसको हम sec स्क्वायर थीटा ही रहने दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का क्या था वैल्यू x/y, तो उसका स्क्वायर है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू y² हो गया एलसीएम, y² को 1 से मल्टीप्लाई किए तो y² प्लस 1 को x² से मल्टीप्लाई किए तो x²। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, ये sec स्क्वायर को हम लोग बदलते हैं, sec का उल्टा होता है cosec, तो 1/sec का उल्टा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है y² प्लस x²/y²। हमको cos चाहिए ऊपर में, लेकिन इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी पूरा पलट जाएगा तो यहाँ y² प्लस x²। बात समझ में आया, जो ये नीचे था वो ऊपर आ गया और ऊपर वाला आ गया नीचे। अब क्या करना है सर, हम लोग को स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा y² प्लस x²। अब रूट से y² निकलेगा तो एक y, और नीचे में y² प्लस x² हो जाएगा, रूट में ही आ जाएगा। क्लियर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसका जीरोज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किए, 4 3 12, अब इसको ब्रेक करेंगे, 3x², 12 को हम लोग 12x और -x लिख सकते हैं, 12 x में से 1 x चला गया, 11x बचेगा,
और -4। इन दोनों से हम लोग कॉमन खेलते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x कॉमन आया, तो यहाँ पे 3 और x आ गया, एक तो x बच गया, प्लस का प्लस। अब समझिए x तो कॉमन आ गया और 12 में से 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 4। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, -1 ले ले रहा है। 1 अगर कॉमन आ गया माइनस में तो ये माइनस वाला प्लस में और ये माइनस वाला भी प्लस में आ गया। ठीक है, अब आगे x + 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है 3x - 1। अब यहाँ से इसका हम लोग जीरोस निकाल लेते थे क्या, x + 4 = 0, तो x का वैल्यू आ गया +4 था इधर -4, फिर यहाँ 3x - 1 = 0 है अगर, तो 3x = क्या हुआ -1 था इधर +1, तो x का वैल्यू आया 1/3। तो दो ठो क्या आ गया जीरोस का वैल्यू -4 और 1/3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। 2 सर्कल्स हैं, उनका सर्कमफेरेंस है 4:3। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सर्कल का जो पूरा लेंथ ऑफ इसका बाउंड्री होता था उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो उसका सर्कमफेरेंस का रेशियो कितना दिया है 4:3। अच्छा, सर्कमफेरेंस का रेशियो, अगर इसका रेडियस को हम लोग कैपिटल R मान लें और इसका रेडियस को हम लोग स्मॉल r मान लें, ठीक है, तो दोनों का रेशियो मतलब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr और रेशियो मतलब 2πr और यहाँ पे 2π स्मॉल r, दोनों का रेशियो कितना है 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पे, बोल रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, मतलब r/r, ये क्या होगा। रेशियो को हम फ्रैक्शन, जैसे अगर हम r/r लिखे हैं इसका मतलब r/r ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या r/r का वैल्यू क्या आया 4:3, तो फाइनल आंसर भी क्या हो गया मेरा 4:5। समझ गए कि इन दोनों का रेडियाई का रेशियो क्या है 4:5 आ गया। ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + n। अच्छा, सम मतलब Sn दिया हुआ है कितना, पहला n टर्म्स का 3n² + n। ठीक है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। कॉमन डिफरेंस मतलब d का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 6, और पूछना क्या चाह रहा है देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म मतलब a1, n का वैल्यू बस 1, फर्स्ट टर्म मतलब समझ में आया n का वैल्यू 1, तो n की जगह पे यहाँ 1 रखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या आएगा n की जगह पे 1 रखते हैं, 3 1 का स्क्वायर यहाँ 3 + 1, आंसर बहुत छी कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + a + 1 ब्रैकेट में x + b, इसका जीरोस दिया हुआ है क्या क्या, जीरोस को एक 2 और बीटा का वैल्यू दे दिया -3, और वैल्यू पूछ रहा है इसमें a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे पुट करेंगे, जीरोस हमको पता है, हमको ये पता है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोस वाला। सम ऑफ जीरोस क्या होता था -b/a। ठीक है, -b/a, b मतलब इसके साथ जो रहता था। ठीक है, या फिर हम लिख दे रहे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई -b/a बाई कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट का रेशियो रहता था माइनस के साथ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 है, बीटा है -3। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है a + 1। ठीक है, अच्छा माइनस के साथ, फिर कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1, तो लिख के फायदा नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो -1 = -a और -1। ठीक है, अब ये -1 को इधर अगर भेजे तो +a = यहाँ -1 पहले था, ये -1 है, इधर आया +1, तो a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ 0 हो गया। ठीक है, एक चीज़ तो समझ गए हम कि a का वैल्यू 0। अब b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता था c/a, मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म बाई a क्या होता था x² का कोफिशिएंट, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, अल्फा है 2 और बीटा है -3, तो 2 × -3 = कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है b दिया हुआ है और a तो कुछ नहीं बने, इसको इधर भेजें कोई फर्क नहीं, 3 × 6 तो -6, b का वैल्यू क्या आ गया -6, यही हो गया आंसर। तो a और b आ गया, आप ऑप्शन मिला लेना, ऑप्शन जो भी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा कि पी स्क्वायर जो है वो इक्वल है 32/50 के। ठीक है, तो पूछ रहा है पी क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है, रेशनल है, इरेशनल क्या है। देखते हैं, पहले स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आ गया, रूट में कौन 32/50। अच्छा 32 रूट से निकलेगा, चेक करते हैं। अच्छा 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16, 16 दूनी 32, और 50 को लिख सकते हैं 2 × 25, 2 और 2 कैंसिल बचा क्या रूट में 16 और नीचे 25, 16 रूट से निकलेगा 4 हो जाएगा, 25 निकलेगा 5 हो जाएगा, तो पी हो गया 4/5। अब 4/5 क्या है, इसके अनुसार होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये सही है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें क्या बोला जा रहा कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एक जो ये थीटा दिया हुआ एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, 90 से कम है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें से ट्रू कौन नहीं होगा, चेक करते हैं। पहला क्या बोला, ऑप्शन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, पूछ रहा है ये सही है या नहीं रहेगा। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 नहीं है, तो ये सही है या नहीं है। अच्छा देखते हैं, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे कॉट थीटा रहने दें इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हमको पता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन पे अगर हम आ जाए, सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये भी सही है। कैसे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इधर साइन था तो साइन थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन टेन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में अगर आ जाए, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ ये तो सही है ही, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता ही था। ठीक है, ये तो सही है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। फिर चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, ये गलत चीज़ दिया हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फार्मूला क्या होता था जो करेक्ट था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा होता था। ठीक है, इसका और भी तरीका, इसमें हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करके भी बना के चेक कर सकते थे, लेकिन ये आसान तरीका और ये क्विक जल्दी पता चलने वाला, क्योंकि एमसीक्यू में आपका स्टेटमेंट नहीं देख रहा होगा, स्टेप नहीं देख रहा होगा, बस आपका आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस वाई, लाइन कौन सा है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है एंड द वाई एक्सिस इज गिवन बाई। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो हमको एक बात पता होना चाहिए सर कि जब वाई एक्सिस पे कोई भी इंटरसेक्ट करेगा ना, जैसे ऐसा ये है, अगर वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब इस पे अगर कोई इंटरसेक्ट करेगा तो उस वक्त x का वैल्यू तो पक्का है 0 रहेगा, y का कुछ वैल्यू रहेगा लेकिन x का वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इसमें जो x का वैल्यू है वो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर हम 3 × 0 कर दिए माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये 0, तो माइनस वाई बराबर 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया -3। तो x कॉमा वाई का वैल्यू क्या आ रहा, x का तो हम बोले कि 0 रहेगा, x के यहाँ पे 0 रखना होगा, और y की जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग -3। तो आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0, -3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है ऐसा कुछ नहीं, बस पूरा बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ, लेकिन इसमें बात यही है कि ये एंगल 55 और ये एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, और इसको समझाने से पहले एक चीज़ हम समझा रहे हैं कि कोई सा जो सर्कल होता है ना, उसमें सेंटर पे अगर किसी भी 2 पॉइंट से अगर हम लोग ऐसा यहाँ से अगर सेंटर पे कुछ एंगल बनाते हैं, सेंटर पे यहाँ पे एंगल कुछ अगर बन रहा है और इसी 2 पॉइंट से कहीं और अगर कोई एंगल बन रहा है, तो अगर यहाँ पे x बन रहा है तो ये यहाँ पे 2x बनेगा, मतलब इसका डबल यहाँ पे बनता है, मतलब सेंटर पे जितना रहेगा उसका यहाँ आधा रहेगा या फिर इसका ये डबल रहेगा। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 बनेगा, ऐसा रहता है। बस इस बात को दिमाग में रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। हमको पता है ये अगर 55 है, और एक दो बात क्या,
ट्राइंगल सर्कल का, जो कि पता है आप लोगों को कि अगर हम लोग कोई सा भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सेंटर से उसको ऐसे रेडियस से मिलाते हैं तो वो एंगल इस पे 90 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला हमको कि यहाँ पे 90 बन रहा और वैसे ही यहाँ पे भी 90 बन रहा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हुआ APBC। अब इसमें यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 55, तो ये कितना होगा? तो 90 90 180 हट गया और 180 में से 50 घटा दी 130, 130 में से 5 घटा दी 125, तो ये एंगल हो गया मेरा 125। अब इसमें आ जाइए, हम क्या बोले कि अगर किसी पॉइंट से हम लोग सेंटर पे ड्रॉ किए 125 है तो यहाँ पे क्या होगा उसका आधा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 125 का आधा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 62.5 आ जाएगा या फिर 62.5 डिग्री। क्लियर बात? इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, हाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको 10 MCQ को ही रखते हैं इसमें, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में फिर हम लोग इसका बचा हुआ 10 MCQ को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।